हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, भारत की नदियाँ जिस जिस नामों से जानी जाती हैं और जहाँ जहाँ इनकी लोकेशन है, जहाँ जहाँ से होकर ये निकलती हैं, किस प्रदेश में होकर कौन सी नदी निकलती है, कौन सी सबसे लंबी नदी है, कौन सी पवित्र नदी है, कौन सी नदियाँ किस राज्य में किस नाम से जानी जाती हैं, इस वीडियो में हम सभी चर्चा करने वाले हैं। और जो भी परीक्षा होती है उसमें एक न एक प्रश्न नदियों को लेकर अवश्य ही आता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी नदियों को कवर कराने वाला हूँ। वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज है ये, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भारत की नदियों से संबंधित ये वीडियो है। जितनी भी नदियां हैं भारत में महत्वपूर्ण होना है, इसमें चर्चा किया जाएगा। तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत में पवित्र नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह प्रश्न बहुत बार आता है। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो कि सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? सांगपो नदी। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की नदी है तवा सहायक नदी। अगला आपका प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आईएएस पीसीएस तक की परीक्षाओं में आते हैं। और यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, पुलिस, लेखपाल आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक न एक नदी उसमें जरूर आती है और ये वीडियो आपका एक नंबर पक्का कराकर बिल्कुल जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी या भ्रंश घाटी, ये भी आ सकता है। तो ये नर्मदा नदी है और एक नदी और होती है, उसका नाम है ताप्ती नदी, वो भी भ्रंश द्रोणी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? तो गंगा नदी है जो हमारी राष्ट्रीय नदी बन चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर कावेरी नदी हमारी गिरती है। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कहलाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं और जो पश्चिम की ओर बहती हैं, यह दो ही नदियां बहती हैं। नेक्स्ट आपका आता है, कौन सी दो नदियां की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी 2880 किलोमीटर व ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, इन दो नदियों की लंबाई समान है। अगला है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद हमेशा कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के बीच ही होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। और भारत की प्रायद्वीपीय नदी भी गोदावरी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है, जो बिहार का शोक है, उसको अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कंपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है वह कंपिल जलधारा का प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट आता है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं?
तो देखने से तो पता चलेगा कि गंगा जी की सहायक नदियां हैं, लेकिन ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, इसे ध्यान रखिए। अगला आता है इंडो ब्रह्मा है एक। क्या है एक इंडो ब्रह्मा? तो इंडो ब्रह्मा पौराणिक नदी है। नेक्स्ट है आपका, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला प्रश्न आपका आता है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो राजग सरकार में यह प्रस्तावित हुई थी। नेक्स्ट आता है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी हो, भ्रंश घाटी हो, भ्रंश द्रोणी हो, तो यह दो नदियां ही हैं जो ताप्ती और नर्मदा हैं, जो कि भ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी से बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? कभी कभी ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पेन्नार, उसके बाद कावेरी, उसके बाद वेगाई। तो यह 6 नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। नेक्स्ट आता है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो वह सिंधु नदी है, जो कि भारत के केवल और केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। तो परीक्षाओं में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत की नदियों से संबंधित थे, उसको हमने डिस्कस किया। ज़्यादातर परीक्षाओं में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।